सुबह के 8:30 बज रहे थे। रोहन अपने ट्रेडिंग डेस्क पर बैठा था। स्क्रीन पर चार्ट्स ब्लिंक कर रहे थे। कैंडल्स ऊपर नीचे डांस कर रही थी और दिल में एक अजीबी सी घबराहट थी। पिछले हफ्ते उसने 3 ट्रेड्स में लॉस किया था और हर बार उसने सोचा था बस अगला ट्रेड सही होगा। लेकिन हर बार मार्केट ने उसका कॉन्फिडेंस तोड़ दिया। आज उसने डिसाइड किया था, आज वो सिर्फ ऑब्जर्व करेगा, बिना ट्रेड लिए, बिना इमोशंस के। पर जब उसने स्क्रीन देखी, एक ग्रीन कैंडल बनी और उसके अंदर एक आवाज बोली, अभी एंट्री ले ले, ये ब्रेकआउट है। और वहीं से शुरू होती है एक ट्रेडर की असली कहानी। ट्रेडिंग एक बैटलफील्ड है, लेकिन इस बैटलफील्ड में तुम्हारा दुश्मन मार्केट नहीं होता, तुम्हारा दुश्मन तुम्हारा अपना माइंड होता है। हर बार जब तुम ट्रेड लेते हो बिना प्लान के, बिना पेशेंस के, तुम एक छोटा सा डिसीजन ले रहे होते हो, मैं अपने इमोशंस को जीतने नहीं दूंगा। लेकिन इमोशंस हमेशा चाल चल देते हैं। मार्केट में जितने लॉसेस होते हैं, उनमें 80% का रीजन स्ट्रैटेजी नहीं, माइंडसेट होता है। रोहन जैसे लाखों लोग हर दिन चार्ट खोलते हैं, सिग्नल्स ढूंढते हैं और एक ही सपना देखते हैं, मैं एक दिन सक्सेसफुल ट्रेडर बनूंगा। पर सच ये है कि सक्सेसफुल ट्रेडर बनना चार्ट्स पढ़ने से नहीं, अपने आप को पढ़ने से होता है। हर कैंडल एक कहानी बताती है, लेकिन वो कहानी सिर्फ उसको समझ आती है जिसे अपनी फीलिंग्स का कंट्रोल हो। जब तुम मार्केट के हर मूव पे रिएक्ट करते हो, तुम डिसीजन नहीं ले रहे होते, तुम अपने फियर से भाग रहे होते हो। रोहन ने एक दिन अपने मेंटर से पूछा, सर, कैसे पता चले कि मैं ट्रेडिंग के लिए बना हूं या नहीं? मेंटर मुस्कुराए और बोले, जब मार्केट तुम्हारे अगेंस्ट जाए और तुम काल्म रहो, तब समझ लेना तुम ट्रेडिंग के लिए बने हो। रोहन ने वो लाइन लिख ली और उसके बाद हर बार जब मार्केट उसके खिलाफ जाती थी, वो अपने दिमाग में वो लाइन याद करता, काल्म रहो। लेकिन काल्म रहना सबसे मुश्किल होता है जब सब कुछ तुम्हारे कंट्रोल के बाहर हो। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा लेसन यह है कि मार्केट तुम्हें कभी सेफ फील नहीं करने देता। वो तुम्हें टेस्ट करता है हर बार। कभी प्रॉफिट देकर देखता है कि तुम ग्रीडी होते हो या नहीं, कभी लॉस देकर देखता है कि तुम पैनिक करते हो या नहीं। ये गेम तुम्हारे बैंक अकाउंट से ज्यादा तुम्हारे पेशेंस पे चलता है। रोहन ने पहले साल में 1 लाख से ट्रेडिंग स्टार्ट की थी। 2 महीने में 40,000 बचा था। उसने सोचा था, मुझसे नहीं होगा। लेकिन फिर एक दिन उसने एक लाइन पढ़ी थी, विनर्स आर नॉट दोज हु नेवर लूज, विनर्स आर दोज हु नेवर क्विट। उस दिन से उसने डिसाइड किया, वो सीखेगा। हर ट्रेड के बाद जर्नल लिखने लगा, एंट्री, एग्जिट, रीजन, इमोशन और एक लाइन, मैंने क्या फील किया। उसे समझ आया, उसके 99% लॉसेज इमोशन बेस्ड थे। जब वो गुस्सा होता था, वो रिवेंज ट्रेडिंग करता था। जब वो खुश होता था, वो ओवर कॉन्फिडेंट होता था। हर बार उसका मूड ही उसका रिस्क मैनेजमेंट तोड़ देता था। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा एज ये ही है, अपना मूड समझना। हर मॉर्निंग एक ट्रेडर अपने लैपटॉप के सामने नहीं, अपने दिमाग के सामने बैठता है। चार्ट्स सिर्फ रिफ्लेक्शन है। मार्केट एक ओशन है, तुम जितना कंट्रोल करने जाओगे, उतना वो तुम्हें डुबाएगी। तुम्हें सर्फ करना सीखना पड़ेगा, फ्लो के साथ चलना पड़ेगा। अ सक्सेसफुल ट्रेडर वो नहीं जिसका हर सेटअप परफेक्ट हो, वो है जो इम्परफेक्ट सेटअप में भी कंट्रोल रखता है। एक दिन रोहन को एक बड़े ट्रेडर का इंटरव्यू मिला। उसने पूछा, आपका सबसे बड़ा लेसन क्या था? ट्रेडर बोला, मैं पहले प्रॉफिट के लिए ट्रेड करता था, अब मैं पीस के लिए ट्रेड करता हूं। रोहन कंफ्यूज हुआ, पीस के लिए कैसे? ट्रेडर बोला, जब तक तुम मार्केट में अपनी शक्ति खो रहे हो, तुम जीत नहीं सकते। जब तुम हर ट्रेड के बाद मेंटली स्टेबल हो, तभी तुम प्रोग्रेस कर रहे हो। और यही माइंडसेट का असली मतलब है। ट्रेडिंग का गोल प्रॉफिट नहीं है, ट्रेडिंग का गोल कंट्रोल है। प्रॉफिट तो कंट्रोल का बाय प्रोडक्ट है। हर बार जब तुम पेशेंस दिखाते हो, तुम अपना एक और ब्रिक माइंडसेट के महाल में जोड़ते हो। मार्केट तुम्हें हर दिन एक टेस्ट देती है। कभी देती है प्रॉफिट का टेम्पटेशन, कभी लॉस का फियर। लेकिन मार्केट का पर्पस सिंपल है, तुम्हें इमोशनल मैच्योरिटी तक ले जाना। जब तक तुम इमोशंस में ट्रेड कर रहे हो, तुम अपने अकाउंट के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। जब तुम इमोशंस ऑब्जर्व करते हो, बिना रिएक्ट किए, तब तुम अपने अकाउंट के मास्टर बन जाते हो। रोहान ने अपने ट्रेडिंग जर्नी के 6th मंथ में एक छोटी हैबिट स्टार्ट की, मेडिटेशन। 10 मिनट सिर्फ ब्रीदिंग। और धीरे धीरे उसने फील किया कि मार्केट में उसका पेशेंस बढ़ गया है। जब कैंडल रिवर्स होती थी, वो पैनिक नहीं करता था। जब प्रॉफिट आता था, वो ओवर ट्रेड नहीं करता था। उसने समझ लिया कि ट्रेडिंग और मेडिटेशन एक ही चीज है। दोनों में तुम्हें कंट्रोल छोड़ना पड़ता है और फोकस करना पड़ता है प्रेजेंट मोमेंट पे। मार्केट में हर कोई एक स्ट्रैटेजी ढूंढता है, लेकिन असली स्ट्रैटेजी ये है,
ऑब्जर्व मोर, रिएक्ट लेस। मार्केट हर सेकंड तुमसे बोलती है, अगर तुमने पेशेंस रखा तो मैं तुम्हें रिवॉर्ड दूंगी, और जितना तुम चेस करते हो प्रॉफिट को, उतना वो दूर भागता है। लेकिन जब तुम फोकस करते हो प्रोसेस पे, प्रॉफिट खुद तुम्हें फॉलो करता है। एक दिन रोहान ने अपना सबसे बड़ा लॉस लिया, 40% अकाउंट गया। उसने स्क्रीन बैंड कर दी और सोचा, अब बस। लेकिन उसी रात उसने एक नोटबुक खोली और लिखा, मैं इससे सीखेंगे। आई विल नॉट रिपीट इट। उस दिन से वो हर गलती को एक टीचर के जैसे ट्रीट करने लगा। हर लॉस एक क्लास बन गया। मार्केट टीचर है और हर कैंडल एक चैप्टर। अगर तुम ध्यान से पढ़ो तो हर लॉस तुम्हें एक लेसन देता है। ट्रेडिंग का सबसे बड़ा पैराडॉक्स ये है, जितना तुम कंट्रोल करने की कोशिश करते हो उतना तुम लूज करते हो। और जब तुम एक्सेप्ट करते हो कि तुम कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते, तब तुम जीतने लगते हो। एक्सेप्टेंस ही सबसे बड़ा वेपन है। जब मार्केट गिरती है और तुम काम रहते हो, तुम जीत रहे हो। जब मार्केट बढ़ती है और तुम ग्रीड में नहीं आते, तुम जीत रहे हो। हर बार जब तुम रिएक्ट नहीं करते, तुम विन करते हो। एक ट्रेडर ने लिखा था, ट्रेडिंग इज 10% स्ट्रैटेजी एंड 90% साइकोलॉजी। रोहान पहले इस लाइन पे हंसा था, पर अब उसे समझ आया, स्ट्रैटेजी सबके पास है, यूट्यूब पे, टेलीग्राम पे, हर जगह। लेकिन माइंडसेट हर किसी के पास नहीं होता। माइंडसेट डेवलप करना टाइम लेता है। जैसे जिम में मसल्स बनाने के लिए पेन चाहिए, वैसे ट्रेडिंग में मैच्योरिटी बनाने के लिए लॉस चाहिए। लॉस बिना लर्निंग नहीं मिलती, और लर्निंग बिना ग्रोथ नहीं मिलती। ट्रेडिंग एक मिरर है। वो तुम्हारा दिमाग दिखाता है जैसे तुम हो, इम्पेशेंट, ग्रीडी, फियरफुल या काल्म। और जब तुम अपनी हर इमोशन को समझने लगते हो, तब तुम सिर्फ ट्रेडर नहीं, एक थिंकर बन जाते हो। मार्केट तुम्हारा टीचर है, लेकिन वो मार्क्स नहीं देती, वो लेसन्स देती है। रोहान ने अपनी जर्नी में एक और चीज नोटिस की। जब वो न्यूज फॉलो करता था, वो ओवरथिंक करता था। जब वो चार्ट्स फॉलो करता था, वो ओवर रिएक्ट करता था। पर जब वो खुद को फॉलो करता था, तब वो ग्रो करता था। ट्रेडिंग का रियल एज सेल्फ अवेयरनेस है। तुम जितने अवेयर हो अपने थॉट प्रोसेस से, उतने तुम स्टेबल हो मार्केट के मूव्स के सामने। एक दिन उसने लिखा, मैं मार्केट से नहीं लड़ूंगा, मैं उसके साथ चलूंगा। और वही लाइन उसके करियर का टर्निंग पॉइंट बनी। मार्केट के साथ चलना मतलब हर मूव एक्सेप्ट करना। अप ट्रेंड में ग्रैटिट्यूड, डाउन ट्रेंड में पेशेंस। मार्केट का नेचर ड्यूअल है, ऊपर भी जाएगी, नीचे भी। लेकिन तुम्हारा नेचर स्टेबल रहना चाहिए। ट्रेडिंग का आर्ट ये नहीं है कि कब बाय करना है और कब सेल। ट्रेडिंग का आर्ट ये है कि कब कुछ नहीं करना है। कुछ ना कर पाना सबसे टफ स्किल है। जब तुम वेट करते हो राइट अपॉर्चुनिटी का, तब तुम ग्रो करते हो। मार्केट में हर मिनट एक अपॉर्चुनिटी लगती है, लेकिन रियल अपॉर्चुनिटी तब होती है जब तुम रेडी हो। और रेडी होना मतलब अपने दिमाग को ट्रेन करना, अपने इमोशंस को कमांड देना। मैं रिएक्ट नहीं करूंगा। रोहान ने अपने मॉनिटर पे लिखा था, ऑब्जर्व, डोंट रिएक्ट। और जब भी वो इंपल्सिव होने लगता था, वो उस लाइन को देख लेता था। धीरे धीरे उसने अपने दिमाग को डिसिप्लिन में बदल दिया। ट्रेडिंग में हर दिन एक स्पिरिचुअल जर्नी होती है। तुम मार्केट में नहीं, अपने अंदर ट्रेड करते हो। और जब तुम अपने अंदर जीत जाते हो, तब मार्केट भी तुम्हें रिवॉर्ड देती है। ट्रेडिंग का रिवॉर्ड पैसा नहीं होता, ट्रेडिंग का रिवॉर्ड ग्रोथ होता है। जो ट्रेडर अपने लॉस के बाद भी काल्म रहता है, वो रिचेस्ट ट्रेडर है। रोहन अब प्रॉफिट करता था, पर उसके लिए प्रॉफिट एक नंबर नहीं था, एक फीलिंग थी, पीस। उसने समझ लिया था, ट्रेडिंग का असली गोल पैसा नहीं, पीस ऑफ माइंड है। और जब तुम्हें पीस मिल जाता है, तब पैसा अपने आप अट्रैक्ट होता है। रोहन के ट्रेडिंग जर्नी के 2 साल बीत चुके थे। पहले साल उसने लॉसेस देखे, दूसरे साल डिसिप्लिन देखा। अब तीसरा साल चल रहा था, और उसका गोल बदल गया था। पहले वो पैसा कमाने आया था, अब वो पीस ढूंढने लगा था। मार्केट में अब भी वही कैंडल्स थी, वही चार्ट्स, वही नॉइज। लेकिन रोहन बदल गया था। उसने सीख लिया था कि हर ट्रेड एक रिफ्लेक्शन है उसके पेशेंस का। एक मॉर्निंग उसने अपने जर्नल में लिखा, मैं हर ट्रेड में अपनी मैच्योरिटी टेस्ट करूंगा, प्रॉफिट नहीं। ये लाइन उसके लिए मंत्रा बन गई। अब वो हर बार चार्ट देखकर अपना दिमाग चेक करता, मैं काल्म हूं या नहीं। अगर उसका हार्ट रेट बढ़ता था, वो ट्रेड कैंसिल कर देता था। उसने सीख लिया था, फियर और ग्रीड दोनों ही एनिमीज हैं, पर सबसे बड़ा एनिमी इंपल्सिवनेस है। एक दिन रोहान अपने दोस्त समीर के साथ कॉफी पे बैठा था। समीर भी ट्रेडिंग करता था, पर हर बार लॉसेस लेता था। समीर बोला,
भाई, मार्केट में सब झूठ है। हर सेटअप फेल होता है। मुझे लगता है ट्रेडिंग लक है। रोहन मुस्कुराया और बोला, नहीं दोस्त, मार्केट सच बोलती है। झूठ हम खुद बोलते हैं जब हम अपनी इमोशंस को इग्नोर करते हैं। समीर हैरान हुआ। क्या मतलब? रोहन बोला, मार्केट हमेशा सिग्नल देती है, पर हम देखते नहीं क्योंकि हम इमोशंस के ब्लर में होते हैं। मार्केट न्यूट्रल है, बस हम बायस्ड हैं। उस दिन समीर चुप हो गया। रोहन के वर्ड्स उसके दिमाग में घुस गए। ट्रेडिंग में सबसे बड़ी लर्निंग ये है, तुम्हें ब्लेम करना बैंड करना पड़ता है। मार्केट, सेटअप, न्यूज़, कुछ भी गलत नहीं। गलत सिर्फ रिएक्शन होता है, और जहां ब्लेम खत्म होता है वहीं ग्रोथ शुरू होती है। रोहन अब हर लॉस के बाद सेलिब्रेट करता था। वो लिखता था, लॉस इक्वल्स लेसन। उसने अपने रूम के वॉल पे लिख दिया था, मार्केट हर दिन तुम्हें एक नई क्लास देती है, बस ध्यान से पढ़ो। उसके डिसिप्लिन ने उसका कॉन्फिडेंस बढ़ा दिया। पहले वो 5 मिनट के चार्ट में ट्रेड करता था, अब वो एक डे कैंडल ऑब्जर्व करता था। पहले वो 5 ट्रेड एक दिन में लेता था, अब वो एक सही ट्रेड का वेट करता था। उसने समझ लिया था, ट्रेडिंग में जीतने वाले वो नहीं जो ज्यादा ट्रेड लेते हैं, बल्कि वो जो कम गलती करते हैं। एक रात उसने एक नोटबुक खोली और लिखा, मैं अपने लॉस को अपनी स्टोरी का हीरो बनाऊंगा। और वही लाइन उसके मिलियनेयर माइंडसेट का स्टार्टिंग पॉइंट बन गई। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा ट्रांजिशन तब होता है जब तुम पैसा कमाने के पीछे नहीं, सही डिसीजन लेने के पीछे लगते हो। जब तुम हर गलती को नोट करते हो, हर इमोशनल रिएक्शन को समझते हो, तब तुम अपने दिमाग के आर्किटेक्ट बन जाते हो। रोहन ने अपने मेंटर से पूछा, सर, क्या सब सक्सेसफुल ट्रेडर्स सेम माइंडसेट फॉलो करते हैं? मेंटर बोले, नहीं रोहन, माइंडसेट हर किसी का अलग होता है, लेकिन उन सब में एक कॉमन हैबिट होती है, सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस मतलब अपने हर थॉट, हर एक्शन, हर रिएक्शन को ऑब्जर्व करना बिना जज किए। मार्केट में सब कुछ अनसर्टेन है, पर तुम्हारा बिहेवियर प्रिडिक्टेबल होना चाहिए। मार्केट रैंडम है, लेकिन तुम्हारा रिएक्शन सिस्टम बेस्ड होना चाहिए। जितना तुम डिसिप्लिन में रहते हो, उतना ही तुम लक को अपने फेवर में कर लेते हो। एक दिन मार्केट क्रैश हुआ। सब ट्रेडर्स पैनिक कर रहे थे। टेलीग्राम ग्रुप्स में लोग लिख रहे थे, मार्केट गिर गई, सब कुछ खत्म, बाय करो या सेल। रोहन चुप था। उसने स्क्रीन बैंड कर दी और एक कप चाय लिया। उसने अपने मेंटर की लाइन याद की, जब सब पैनिक करें, तुम ऑब्जर्व करो। और जब मार्केट काल्म हुई, रोहन ने एक परफेक्ट एंट्री ली और अगले 10 दिन में उसने अपने साल का बेस्ट प्रॉफिट कमाया। उसने समझ लिया, पेशेंस प्रॉफिट से बड़ा वेपन है। ट्रेडिंग एक ऐसा गेम है जिसमें सबको सब कुछ चाहिए फास्ट। लेकिन रोहन स्लो हो गया था। वो हर ट्रेड को एक मेडिटेशन बना चुका था। उसने समझ लिया था, ट्रेडिंग में जीतने के लिए तुम्हें जीत नहीं, वेट करना सीखना पड़ता है। रोहन के एक दोस्त ने उसे पूछा, तू अब भी हर दिन ट्रेड करता है क्या? रोहन बोला, नहीं, मैं हर दिन ऑब्जर्व करता हूं। ट्रेडिंग ऑब्जर्विंग का आर्ट है। तुम जितना ऑब्जर्व करोगे, उतना समझोगे। और वही माइंडसेट उसको मिलियनेयर बनाने लगा। उसके प्रॉफिट धीरे धीरे कंपाउंड होने लगे। हर महीने वो छोटा प्रॉफिट लेकिन स्टेबल प्रॉफिट कमा रहा था। और 1 साल बाद जब उसने अपना पोर्टफोलियो देखा, तो उसने खुद से कहा, मैं जीत गया। लेकिन उसके लिए जीत का मतलब पैसा नहीं था। जीत का मतलब था, मैं अपने इमोशंस पे कंट्रोल कर सकता हूं। उसने लिखा, मैं फ्री हो गया हूं। फ्री मार्केट से नहीं, अपने दिमाग से। ट्रेडिंग ने उससे एक लेसन दिया था, फ्रीडम सिर्फ पैसा नहीं, फ्रीडम तुम्हारे फियर से होती है। और जब तुम फियरलेस हो जाते हो, तुम अनस्टॉपेबल हो जाते हो। रोहन अब बिगिनर ट्रेडर्स को सिखाता था। हर सेशन में वो एक ही लाइन रिपीट करता, ट्रेडिंग में सबसे बड़ा सेटअप तुम्हारा माइंड है। लोग उसे पूछते, सर, आप कैसे काम रहते हो जब सब लोग लॉस में होते हैं? वो कहता, मैं काम इसलिए हूं क्योंकि मैं हर आउटकम एक्सेप्ट करता हूं। मार्केट मुझे हर बार सिखाती है कुछ नया। मैं हार नहीं सकता क्योंकि मैं सीखने आया हूं। उसने अपने स्टूडेंट्स को एक एक्सरसाइज दी, अपना हर ट्रेड लिखो, सिर्फ नंबर्स नहीं, इमोशंस भी। जब लॉस हुआ तो क्या फील हुआ, जब प्रॉफिट हुआ तो क्या सोचा। और धीरे धीरे उनके रिजल्ट्स बदलने लगे। क्योंकि जब तुम लिखते हो, तुम अपने सबकॉन्शियस से मिलते हो। और ट्रेडिंग सबकॉन्शियस का ही गेम है।
रोहन अब मिलियनेयर ट्रेडर बन चुका था, लेकिन उसके लिए पैसा सेकेंडरी था। उसके लिए सबसे बड़ी वेल्थ थी क्लैरिटी। उसने अपनी जर्नी के एंड में लिखा, ट्रेडिंग ने मुझे पैसा नहीं पेशेंस दिया, और पेशेंस ने मुझे फ्रीडम दी। एक दिन उसने एक स्पीच दी और उसने कहा, मैं चाहता हूं हर ट्रेडर ये समझे, मार्केट तुम्हें सिर्फ तब रिवॉर्ड करेगी जब तुम डिजर्व करते हो। डिजर्व करना मतलब सिर्फ नॉलेज नहीं, डिसिप्लिन, पेशेंस और एक्सेप्टेंस। मार्केट किसी के साथ पार्शल नहीं होती, वो उनके साथ होती है जो अपने इमोशंस पे जीत जाते हैं। उसने एक पॉज लिया और बोला, हर लॉस के बाद अगर तुमने क्यों पूछा तो समझ लो तुम प्रोग्रेस कर रहे हो। उस दिन ऑडिटोरियम में सब चुप थे। एक लड़का खड़ा हुआ और बोला, सर, क्या आपने कभी गिव अप करने का सोचा था? रोहान मुस्कुरा के बोला, हर ट्रेडर हर लॉस के बाद गिव अप सोचता है, लेकिन डिफरेंस यह है कि विनर गिव अप फील करता है पर करता नहीं। और वही लाइन उसके वीडियो के वायरल होने का रीजन बन गई। लोग रिलेट कर गए, क्योंकि हर इंसान लाइफ में किसी ना किसी ट्रेड में लॉस ले चुका है, चाहे वो स्टॉक का हो या रिलेशनशिप का। और हर लॉस एक टीचर होता है। ट्रेडिंग और लाइफ दोनों में एक ही रूल चलता है, रिएक्शन कम, ऑब्जर्वेशन ज्यादा। जब तुम अपने इमोशंस के साथ डील करना सीख लेते हो, तुम सिर्फ मार्केट में नहीं, लाइफ में भी जीतने लगते हो।